वेलकम टू आवर सिग्नल सिस्टम कोर्स। लास्ट क्लास में हमने सिग्नल सिस्टम पे कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं उनको देखा था। आज उसको कंटिन्यू करेंगे और कंटिन्यू करते हुए सबसे पहला जो हमारे पास जो हमने लास्ट टाइम देखा था उसी को कंटिन्यू करते हुए सबसे पहले हम टाइम इन्वर्जन देखेंगे। इसके पहले हमने टाइम शिफ्टिंग और साथ ही साथ टाइम टाइम शिफ्टिंग के अलावा हमने टाइम स्केलिंग दोनों देख लिया था। आज हम देखेंगे टाइम इन्वर्जन। तो टाइम इन्वर्जन की बात करते हैं तो हम सेम एग्जाम्पल के साथ ही देख रहे हैं। जो हमने लास्ट टाइम एग्जाम्पल लिया था उसमें हमने सिग्नल लिया था टी, जो डिफाइंड था टी एक्स टी। टी और एक्स टी के बीच में डिफाइन था। जो हमारा सिग्नल -1 से 2 के लिए डिफाइंड था और ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन था हमारा वो एक्स टी इक्वल टू 1, वो -1 to 2, अदरवाइज इट इज़ 0। जो हमारा टाइम इन्वर्जन प्रॉपर्टी है वो उसके अंदर हम लोग एक्स टी को जहाँ एक्स टी को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स ऑफ माइनस टी से। एक्स ऑफ माइनस टी, टी के अंदर हम लोग टाइम एक्सिस को हम लोग चेंज करते हैं पॉजिटिव टाइम एक्सिस से नेगेटिव टाइम एक्सिस। जैसे ही हम पॉजिटिव टाइम एक्सिस को नेगेटिव टाइम एक्सिस रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो क्या होता है, हम एक्स ऑफ माइनस टी और एक्स ऑफ माइनस टी को रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। जब हमारे पास एक्स एक्सिस भी माइनस टी है तो ग्राफ में तो कोई चेंज नहीं आएगा, सेम ग्राफ है हमारे पास, उसी वही सेम ग्राफ है। और ये इस ग्राफ में हम लोगों ने -1 to 2 रिप्रेजेंटेशन किया। लेकिन अगर हम इसी माइनस टी को हम लोग टी से रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो इस माइनस टी में एक माइनस हमें लगाना पड़ेगा, मतलब हर एक टाइम के पहले हमें एक माइनस साइन ऐड करना पड़ेगा। और जैसे ही हम माइनस साइन ऐड करते हैं तो क्या होगा, ये हमारा जो नेगेटिव टाइम है ये हमारा पॉजिटिव टाइम बनेगा। जो पॉजिटिव टाइम था वो हमारा ये जब हमारा पॉजिटिव टाइम नेगेटिव टाइम बन गया था, ये पॉजिटिव टाइम बनेगा और ये जो पॉजिटिव टाइम था वो नेगेटिव टाइम बन जाएगा। यानी कि वाई एक्सिस के अलोंग हम लोग मिरर इमेज कर ले लेंगे। जैसे ही हम मिरर इमेज लेते हैं तो हमारा जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा होता है। ये अब हम डिफाइन कर रहे हैं 1 to -2 to 1, जहाँ हमारा अब टाइम एक्सिस जो है वो टी से रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा है। अगर हम इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो मैथमेटिकली भी हम देखें तो एक्स ऑफ माइनस टी इक्वल टू 1 फॉर -1 to 2 फॉर टाइम एक्सिस -1। और सिमिलरली हम लोग जैसे लास्ट टाइम किए थे उसी को कंटिन्यू करें तो माइनस इस माइनस साइन के आगे हम माइनस लगाएं तो दोनों तरफ हमें माइनस लगाना पड़ेगा। हमारा जो ऑपरेशन है वो ऑपोजिट हो जाएगा। तो हमारे पास जो नया एक्सप्रेशन होगा वो होगा एक्स ऑफ माइनस टी इज इक्वल टू 1 फॉर -2 to 1, अदरवाइज इट इज 0। इस प्रकार से हमने तीनों ऑपरेशन को देख लिया है, टाइम शिफ्टिंग, टाइम स्केलिंग और टाइम इन्वर्जन। अब ऐसे एग्जाम्पल्स को हम देखना चाहेंगे जिस एग्जाम्पल के अंदर टाइम शिफ्टिंग और टाइम स्केलिंग एक साथ हो रहा है। जैसे इस एग्जाम्पल को देख लें जहां हम एक्स टी को जो हमारे पास गिवन एक्स टी है उस एक्स टी को हम नए फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हैं एक्स ऑफ 2t-3, मतलब हम निकालना चाहते हैं कि एक्स ऑफ 2t-3। इसके अंदर दो ऑपरेशन देखने को मिल रहे हैं, एक तो हमारा स्केलिंग है और दूसरा शिफ्टिंग है। इस तो सबसे पहले जो नेचुरल ऑर्डर की हम बात करें तो नेचुरल ऑर्डर सबसे पहले हम टाइम शिफ्टिंग करेंगे, उसके बाद हम टाइम स्केलिंग करेंगे। ये हमारा नेचुरल ऑर्डर है। जब हम नेचुरल ऑर्डर पे काम कर रहे होते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों को ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम चाहें तो इस ऑर्डर को चेंज भी कर सकते हैं। हम चेंज करेंगे और ऑर्डर तो हम लोग जैसे पहले टाइम स्केलिंग करें फिर टाइम शिफ्टिंग करें
तो हमें कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे अगर हम इस ऑर्डर को परफॉर्म कर रहे हैं तो हमें 2 कॉमन लेके चलना पड़ेगा। 2 अगर कॉमन लेते हैं तो t-3/2। तो सबसे पहले हम टाइम स्केलिंग कर सकते हैं 2 का, और फिर हमें शिफ्टिंग करनी पड़ेगी 3/2 की। ये भी देखेंगे, ये भी करके देखेंगे। अब पहले तो हम नेचुरल ऑर्डर की तरफ से करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है हमारे सामने, और फिर इसको मैथमेटिकली भी देखें, ग्राफिकली एज वेल एज मैथमेटिकली, दोनों तरीके से हम इसको देखेंगे। अगर हम ग्राफिकली की बात करें तो सबसे पहले हमें जो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन था वो -1 to 2 t ऑफ एक्सट्री रिप्रेजेंटेशन था। हम सबसे पहले क्या करेंगे, टाइम शिफ्टिंग करेंगे। जब हम टाइम शिफ्टिंग कर रहे हैं +3 से, 2t-3 इज इक्वल टू 0, यानी कि 2t इज इक्वल टू 3। तो ये 3 से हम शिफ्ट कर रहे हैं, मतलब हमारा जो टाइम शिफ्टिंग है वो 3 का है। तो ये हम एक्स एक्सिस में +3 ऐड करेंगे, हर एक टाइम पे हम +3 ऐड करेंगे। तो जैसे ही हम +3 ऐड करते हैं तो जो हमारा नया सिग्नल बनता है वो 2 + 3 यानी कि 5, और -1 + 3 यानी कि 2। 2 to 5 हमारा नया रिप्रेजेंटेशन है, एम्पलीट्यूड हमारा 1 रहेगा। ये हमारा जो नया सिग्नल है वो क्या है, xt-3, t और xt-3 है। लेकिन हमने नेक्स्ट हमारा जो ऑपरेशन होगा वो होगा टाइम स्केलिंग का। जब हम टाइम स्केलिंग की बात करेंगे तो यहाँ टाइम स्केलिंग का जो वैल्यू होगा वो होगा 2। तो जैसे ही हम 2 का टाइम स्केलिंग करते हैं तो नेचुरली 2t का जब हम टाइम स्केल कर रहे हैं, यानी कि 2t इज इक्वल टू 1, यानी कि t इक्वल टू 1/2, यानी 1/2 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड बाई 2 यहाँ भी करेंगे और डिवाइड बाई 2 यहाँ करते हैं। तो हमारा जो नया ग्राफ बन रहा है x ऑफ 2t-3 का, उसके अंदर हमारी जो सिग्नल है वो कहाँ से कहाँ तक रिप्रेजेंटेशन होगी, 2/2 यानी कि 1, एंड 5/2 यानी कि 2.5 तक। तो ये हमारा ड्रॉ हो गया टाइम t के रिप्रेजेंटेशन में x ऑफ 2t-3 जो होगा हमारे 1 to 2.5 के लिए। तो ये तो बात हुई हमारे पास ग्राफिकल अप्रोच से जब हम नेचुरल ऑर्डर लेके चल रहे हैं। अब हम लेके चलेंगे रिवर्स में। आज पहले रिवर्स में जाने के पहले एक बार देख लेते हैं, ये इसी को मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। मैथमेटिकली xt-3 जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है -1 to 2, अदरवाइज इट इज़ 0। अब हम t को रिप्लेस कर रहे हैं 2t-3 से, तो हमें दोनों तरफ रिप्रेजेंटेशन को चेंज करते हैं। यहाँ 2t-3 लिखा है तो यहाँ भी हम 2t-3 लिखेंगे। पहले तो हम चाहते हैं कि ये जो हमारा -3 है यहाँ से दोनों तरफ अगर हम भेजें तो इधर +3 कर दो, इधर भी +3 कर दो, यहाँ भी +3 कर दो, तो हमारा ये रिप्रेजेंटेशन होगा, क्या रिप्रेजेंटेशन होगा, -2 -3 प्लस -1 + 3, यानी कि 2t-5। ओके। अब ये हमारा 2t है। अगर हम लोग इस जो स्केलिंग है टाइम के साथ जो स्केलिंग वैल्यू है वो है 2 का, इसको हम डिवाइड बाई 2 करें तो हमें दोनों साइड डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा। जैसे यहाँ देख सकते हैं कि 2/2, 2t/2 एंड 5/2। तो हमारा 2t-3 जो डिफाइन होगा 1, वो होगा 1 to 1.2.5 के लिए। जैसा हम लास्ट एग्जांपल में देख चुके हैं, ये हमारा 1 to 2.5 के लिए डिफाइंड है। तो इस तरह से 1 to 2.5, अदरवाइज इट इज़ 0। तो ये भी हो गया हमारा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। अब हम एक बार रिवर्स ऑर्डर में चल के देख लेते हैं। अगर हम रिवर्स ऑर्डर में चलते हैं तो सबसे पहले मैंने बताया था कि अगर रिवर्स ऑर्डर में चल रहे हैं तो पहले हम क्या चाहते हैं, हम स्केलिंग करना चाह रहे हैं, तो हमें t-2t लिखना चाहते हैं। हमारा जो सिग्नल डिफाइन है -1 to 2 के लिए डिफाइन है। जब हम 2t के लिए 2t का रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं, t2t का रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं, तो हमें टाइम एक्सिस में 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो -1/2, 2/2, यानी कि -0.5 to 1, ये हमारा रिप्रेजेंटेशन होगा, -0.5 to 1। नेक्स्ट, अब हम यहाँ देख रहे हैं कि जो शिफ्टिंग है टाइम के अंदर वो है 3/2 का, यानी कि 1.5 की शिफ्टिंग है।
तो जैसे ही हम 1.5 की शिफ्टिंग करेंगे तो -0.5 प्लस 1.5 दैट इज़ 1 एंड 1 प्लस 1.5 दैट इज़ 2.5। तो हमारा जो नया रिप्रेजेंटेशन होगा x ऑफ 2 इंटू टी माइनस 3/2 यानी कि x 2 t माइनस 3 का जो रिप्रेजेंटेशन होगा 1 to 1.5, जो सेम है जो हमने लास्ट रिजल्ट निकाला था जिसके अंदर हमने नेचुरल ऑर्डर यूज़ किया था, वो रिजल्ट और ये रिजल्ट दोनों सेम है। तो इस तरह से हमने दोनों तरीके से देख लिया है कि कैसे हम लोग इसके अगर दोनों प्रॉपर्टी होगी, स्केलिंग भी होगी और शिफ्टिंग भी होगी, तो कैसे करेंगे। अब हम एक नया एग्जांपल लेते हैं जिसके अंदर तीनों ऑपरेशन है। सपोज हम -2 -3 ये रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हैं जिसके अंदर तीनों ऑपरेशन है, टाइम शिफ्टिंग, टाइम स्केलिंग और टाइम इन्वर्जन। तीनों ऑपरेशन हैं अगर, तब हम कैसे करेंगे। तो अगर नेचुरल ऑर्डर की बात करेंगे जैसे हमने लास्ट टाइम बात किया, तो नेचुरल ऑर्डर तो यही रहेगा अपना। नेचुरल ऑर्डर होगा यही, पहले टाइम शिफ्टिंग होगी, फिर टाइम स्केलिंग, तब टाइम इन्वर्जन होगा। हमें अगर इस नेचुरल ऑर्डर को फॉलो करते हैं तो हमें बहुत सी बातें, जैसे लास्ट टाइम देखा कि हमें बहुत सारी चीज़ों को देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे इस नेचुरल ऑर्डर को तोड़ते हैं और नेचुरल ऑर्डर से हम अलग करते हैं, जैसे हम रिवर्स मोड में जाते हैं, तो हमें कॉमन ले करके कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे इस केस में हम कर सकते हैं पहले टाइम इन्वर्जन, फिर टाइम स्केलिंग, फिर टाइम शिफ्टिंग। तो हमें करना होगा -2 कॉमन लिए t प्लस 3/2 ये होगा। तो हमें पहले इन्वर्जन कर लेंगे, फिर स्केलिंग करेंगे t के अंदर, फिर t के अंदर शिफ्टिंग करेंगे, तो 1.5 का लेफ्ट शिफ्ट होगा। इस बात का ध्यान रखेंगे थोड़ा। चलो देखते हैं, सबसे पहले नेचुरल ऑर्डर की तरफ से देखते हैं कि नेचुरल ऑर्डर से हम कैसे क्या ग्राफ मिलता है। ओके, तो हमारा जो सिग्नल जो डिफाइंड था वो -1 to 2 था, फॉर -1 to 2। अब हम सबसे पहले तो टाइम शिफ्टिंग करेंगे, तो टाइम शिफ्टिंग यहाँ पॉजिटिव में यानी लेफ्ट शिफ्ट होगा 3 से। ये -3 है यानी कि -2 -3 इक्वल टू 0, -2 इक्वल टू 3, यानी कि 3 से हम लोग राइट शिफ्ट करेंगे, तो +3 करेंगे हम लोग टाइम एक्सिस में हर जगह। ये हमने +3 किया है, यहाँ भी +3, यहाँ भी +3, तो 2 + 3 यानी कि 5, और -1 + 3 यानी कि 2। इसका मतलब ये है कि ये नया जो रिप्रेजेंटेशन होगा हमारा वो 2 to 5 हो जाएगा। तो ये 2 to 5 हमारा रिप्रेजेंटेशन होगा, और हम देख सकते हैं कि ये हमारा जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो किसके लिए है, x t -3 के लिए रिप्रेजेंटेशन है। अब हम क्या चाहते हैं, अब हम चाहते हैं कि सबसे पहले स्केलिंग करना चाह रहे हैं। तो हम स्केलिंग किसकी करेंगे, 2 की स्केलिंग करेंगे। तो जब स्केलिंग 2 की करेंगे यानी कि 2t इक्वल टू 1, यानी कि 2t इक्वल टू 1, यानी कि t इक्वल टू 1/2, यानी हाफ से हम डिवाइड करेंगे। तो हाफ से जब डिवाइड कर रहे हैं टाइम एक्सिस में, तो ये 2/2 इक्वल टू 1 और 5/2 यानी कि 2.5। तो ये डिफाइंड होगा 1 to 2.5, ये 2t -3 है। अब ये हमारा, अब लास्ट में हमारा जो ऑपरेशन है वो इन्वर्जन का ऑपरेशन है, यानी कि माइनस साइन लगा रहे हैं हम टाइम एक्सिस में, तो जस्ट मिरर इमेज कर देंगे अबाउट वाई एक्सिस। तो ये हमारा जो सिग्नल होगा वो -1 to -2.5 के लिए डिफाइन होगा। तो ये हमने देख लिया, जब हम लोगों को तीनों ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो नेचुरल ऑर्डर में हमें किसी चीज़ के ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर हम लोग इसका रिवर्स में चलते हैं तो क्या करेंगे और कैसे करेंगे, एक बार देख लेते हैं। वैसे तो क्लियर है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टाइम इन्वर्जन कर देंगे, उसके बाद उसकी स्केलिंग करेंगे हाफ से, उसके बाद उसको शिफ्ट करेंगे लेफ्ट शिफ्ट -3/2 यानी कि -1.5 से। चलो करके देखते हैं। तो अगर हम लोग करके देखेंगे तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ एक्स इन्वर्जन कर रहे हैं, तो ये डिफाइन था पहले -1 to 2, तो अगर हम लोग इसका इन्वर्जन कर रहे हैं तो ये डिफाइन हो जाएगा 1 to -2, -2 to 1। ठीक है, अगर इन्वर्जन करते हैं, फिर हम इसकी स्केलिंग करते हैं, तो स्केलिंग करते ही डिवाइड बाई टू यहाँ होगा, यानी कि -2 डिवाइड बाई 2 यानी -1, और 1/2 यानी कि 0.5।
तो ये -1 to 0.5 के लिए डिफाइंड होगा। तो ये हमने निकाल लिया -2t का ग्राफ। अब हमने शिफ्ट क्या से करना है टाइम एक्सिस में, तो 1.5 का। तो ये 1.5 वो भी लेफ्ट शिफ्ट। तो लेफ्ट शिफ्ट करो तो जब इसमें -1.5 जोड़ो और इसमें भी -1.5 जोड़ो, जैसे ही -1 -1.5 वो क्या देगा, -2.5 और 0.5 -1.5 यानी वो -1 -2.5 से -1। अब ये दो लास्ट में जो हमने देखा था और ये ग्राफ जो है क्या सेम है, तो हाँ ये ग्राफ जो है और ये ग्राफ जो है वो दोनों सेम है। यानी कि हमने दोनों तरीके से देख लिया, ग्राफ सेम आ रहा है, बट डिफरेंस कहाँ है? डिफरेंस केवल एक ही है कि हमने जब नेचुरल ऑर्डर फॉलो नहीं किया तो हम सबसे पहले कॉमन लेकर के इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि कितना शिफ्टिंग करनी है। तो मुझे लगता है आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जो भी प्रॉब्लम्स आती है उसको कमेंट बॉक्स में आप मेंशन करेंगे, तो कोशिश मेरी यही रहेगी कि नेक्स्ट क्लास में हम उन प्रॉब्लम्स को दूर कर दें, या फिर अगर पॉसिबल हो तो उस कमेंट बॉक्स में ही आपका रिप्लाई कर दें। नाउ अगर मैथमेटिकली की बात करें तो ये मैथमेटिकली डिफाइंड था xt इक्वल टू 1 4 -1 to 2, अदरवाइज इट इज 0। ओके। अब अगर हम -2 -3 की बात करें तो सबसे पहले -3 को अगर रिमूव करना चाहें तो +3 कर दो दोनों साइड। ठीक है, जैसे ही +3 करोगे तो ये 2 to 5 डिफाइन होगा -2t। फिर अगर स्केलिंग हटाओगे तो डिवाइड बाई 2 करो दोनों तरफ, तीनों तरफ, लेफ्ट हैंड साइड पे भी, राइट हैंड साइड पे भी और सेंटर में भी। तो ये हमारा डिफाइन हो जाएगा, -t डिफाइन हो जाएगा हमारा 1 to 2.5 के लिए। जब ये माइनस साइन है, अभी इस माइनस साइन को हटाना हो तो एक माइनस साइन, तीनों साइड माइनस साइन लगाओ और ऑपरेशन को रिवर्स कर दो। तो ये डिफाइन हो जाएगा -2.5 to -1, जो कि हमारा सिग्नल भी है। यानी मैथमेटिकली भी सेम रिजल्ट पे हम पहुंच गए। तो आई थिंक यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, मुझे लगता है कोई इशू नहीं होगी। हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि कुछ बेसिक सिग्नल को स्टडी करना है। अगर हम बेसिक सिग्नल की बात करें तो कुछ बेसिक सिग्नल जो हम स्टडी करेंगे सिग्नल सिस्टम कोर्स के अंदर, वो हम ये 5 बेसिक सिग्नल को हम स्टडी करने जा रहे हैं। एक तो रैम्प सिग्नल है हमारे पास, स्टेप सिग्नल है, इम्पल्स सिग्नल है, साइनोसॉइडल सिग्नल है और एक्सपोनेंशियल सिग्नल है। इन पांचों सिग्नल्स को हम एक एक करके देखेंगे, और कोई क्वेरी होगी तो उस क्वेरी को भी हम डील करेंगे। सबसे पहले हम यूनिट, अब ये एक्चुअली अगर हम लोग सिग्नल सिस्टम बुक में पढ़ते हैं तो शायद सबसे पहले हमें स्टेप सिग्नल पढ़ने को मिले, फिर इम्पल्स मिले, फिर रैम्प मिले। लेकिन मैंने इस ऑर्डर को क्यों फॉलो किया है, क्योंकि इनमें कुछ रिलेशंस हैं जिसकी मदद से एक दूसरे को समझा जा सकता है। दैट्स वाई आई हैव टेकन दिस ऑर्डर। उसके बाद दो जो ये सिग्नल्स हैं साइनोसॉइडल और एक्सपोनेंशियल, ये जनरल सिग्नल्स हैं, इसलिए भी इसको मैंने बेसिक सिग्नल में ऐड ऑन किया है। इसके अलावा लॉगरिथमिक सिग्नल्स और भी बहुत सारे सिग्नल्स हैं, गॉसियन सिग्नल्स, काफ़ी सारे सिग्नल्स हैं, लेकिन मैंने उनको इसमें ऐड नहीं किया है। मैं केवल इन पांचों सिग्नल को ही स्टडी कर रहा हूँ फिलहाल। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे सिग्नल्स हैं। सबसे पहले हम रैम्प सिग्नल की बात कर लेते हैं। अगर हम रैम्प सिग्नल की बात करेंगे तो रैम्प सिग्नल जो है हमारे पास, हम यूनिट रैम्प सिग्नल की बात करते हैं। अगर यूनिट रैम्प सिग्नल की बात करें तो इसको डिफाइन करते हैं आर टी इक्वल टू टी, जब फोर टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और जब टी लेस देन 0 है तो इसकी वैल्यू 0, यानी कि आर टी इज इक्वल टू टी। अब टी यू टी भी रिप्रेजेंटेशन है, यू टी के बारे में जब हम आगे डिस्कस करेंगे तब पता चलेगा। अभी फिलहाल इसको हम रहने देते हैं। ओके, तो ग्राफिकल अप्रोच, ये तो मैथमेटिकल अप्रोच है आरटी का, यानी कि रैम सिग्नल का ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। अगर हम लोग इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो फॉर टाइम, ये टाइम एक्सिस है, ये वाई एक्सिस में हमने आरटी लिखा है, तो ये फॉर टी लेस देन 0 द वैल्यू इज 0। देन फॉर टी
लेस देन जीरो द वैल्यू इज गोइंग टू जीरो, एंड फॉर t ग्रेटर देन जीरो यहाँ हम देख सकते हैं कि स्लोप जो है, अच्छा t का मतलब स्लोप जो है वो 1 है, स्लोप यहाँ 1 है। ओके, दैट इज यूनिट, यूनिट वर्ड यहाँ इसलिए आया क्योंकि स्लोप जो है वो यूनिट यानी 1 है। तो 1 की बात करो तो ये हमारा यूनिफॉर्मली ये बढ़ता जाएगा कंटिन्यूअस, ये हमारा यूनिट रैंप सिग्नल है। अगर रैंप सिग्नल की बात करो, सिर्फ अगर सिर्फ रैंप सिग्नल को, यूनिट की बात हम वर्ड नहीं कर रहे हैं, हम रैंप सिग्नल की बात कर रहे हैं। तो आर टी इक्वल टू 2t, जहाँ टू हमारा स्लोप है, तो हमारा ये रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा होगा ना, 40 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हमने तीन प्रॉपर्टीज सिग्नल पे, तीन हमने ऑपरेशंस देखे थे। प्रॉपर्टीज की बात बाद में करेंगे, पहले तीन ऑपरेशन देखे थे हमने। तो सबसे पहला ऑपरेशन हो गया टाइम शिफ्टिंग, देन टाइम स्केलिंग, देन टाइम इन्वर्जन। तो टाइम इन्वर्जन और टाइम शिफ्टिंग में तो इसमें ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं आएगा। अगर हम RT-2 लिखें तो हमारे पास जो सिग्नल होगा वो T2 RT-2 पे डिफाइन होगा। तो T इक्वल टू 2 पे सिग्नल हमारा स्टार्ट होगा कुछ इस ढंग से, ये स्टार्ट हो रहा है 2 पे। ये तो टाइम शिफ्टिंग हुआ। अब टाइम स्केलिंग की बात करोगे, जब हम लोग टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो R ऑफ AT की बात करोगे तो इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस ढंग से भी हम कर सकते हैं, R ऑफ AT इज इक्वल टू A इंटू RT। अब सवाल ये उठता है A इंटू RT, ये कुछ तो R ऑफ AT इज इक्वल टू A इंटू RT को समझने के लिए हम दोनों अप्रोच की मदद ले सकते हैं। चाहे तो हम इसको ग्राफिकल तरीके से भी समझ सकते हैं, चाहे तो हम इसको मैथमेटिकल तरीके भी समझ सकते हैं। सबसे पहले मैथमेटिकल देख लेते हैं, फिर ग्राफिकल अप्रोच भी चेक कर लेते हैं कि क्या सही भी है या नहीं। तो अगर मैथमेटिकल देखेंगे तो हमें पता है कि R ऑफ T इज इक्वल टू T फॉर T ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और फॉर T लेस देन 0 इट इज 0। जब R ऑफ AT की बात करते हैं तो हमारा जो AT ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इट्स वैल्यू इज T, और AT लेस देन 0 इट्स वैल्यू इज T। इसको आगे अगर हम कंटिन्यू करें तो R ऑफ AT इज इक्वल टू T, ये अगर हम डिवाइड करें दोनों तरफ डिवाइड बाई A, इसका मैं पेन चेंज कर देता हूँ। तो R ऑफ, इसमें हम डिवाइड बाई A करें, यहाँ भी डिवाइड बाई A करें, यहाँ भी A से डिवाइड कर दें, तो ये हमारा डिफाइन कुछ इस तरह से होगा, T ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और 0 फॉर T लेस देन 0। ओके, और सॉरी, एक मिस्टेक है, आर टी इज इक्वल टू टी है, और आर ऑफ ए टी इज इक्वल टू ए टी, जहाँ ए टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और ए टी लेस देन 0 है, तो यहाँ ए टी मेंशन होगा। ओके, अब हम राइट हैंड साइड के तरीके से भी देख लेते हैं। ए इंटू, यहाँ ए इंटू आर टी इज इक्वल टू ए टी फॉर, वी नो, हम लोग जानते हैं कि आर टी इज इक्वल टू टी है फॉर टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और 0 है फॉर टी लेस देन 0। जब हम यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो राइट हैंड साइड पे भी हम ए से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है।
और इस केस में हम जीरो से अगर जीरो को ए से मल्टीप्लाई करें तो वो भी जीरो आएगा, तो इसमें हम मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो आर ए इंटू आर टी इज इक्वल टू 84 टी ग्रेटर देन जीरो। अब ये दोनों को अगर हम लोग मैच करें तो हम लोग लिख सकते हैं आर ऑफ ए टी इज इक्वल टू ए इंटू आर टी। तो ये तो हमारा मैथमेटिकल अप्रोच था प्रूफ करने के लिए। जो हमने प्रॉपर्टी टाइम स्केलिंग की जो प्रॉपर्टी हमने देखी थी, टाइम स्केलिंग की प्रॉपर्टी आर ए टी इज इक्वल टू ए इंटू आर टी को हम अगर प्रूफ करना चाहें तो ऐसे हम प्रूफ कर सकते हैं मैथमेटिकली। अब ग्राफिकली की बात करें तो ग्राफिकली कैसे प्रूफ किया जा सकता है। हम लोग आर ऑफ ए टी निकालना चाहते हैं। जब आर ऑफ ए टी की बात करोगे तो यहाँ भी हम लोग ए टी अगर लिखते हैं तो फिर ये हमारे पास इसकी स्लोप इस समय स्लोप क्या होगी 1। जब हम डिवाइड बाई ए करेंगे तो मैग्नीट्यूड, सपोज ये मैग्नीट्यूड 1 है, तो यहाँ एक्स एक्सिस में भी मैग्नीट्यूड 1 ही रहेगा। जब यहाँ 2 है तो वाई एक्सिस में, तो यहाँ भी 2 है। लेकिन जैसे ही हमने टाइम एक्सिस में हमने ए से डिवाइड कर दिया, यानी कि टाइम एक्सिस को हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं टी के टर्म में, तो यहाँ डिवाइड बाई ए करना होगा, यहाँ भी डिवाइड बाई ए करना होगा। तो लेकिन वाई एक्सिस में तो कोई मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आएगा, 1 बाई ए पे 1 आएगा, यानी स्लोप जो होगा वो क्या होगा 1 बाई ए, यानी कि ए जो हमारा नया स्लोप बनेगा वो ए का स्लोप बनेगा। जो हमारा ग्राफ अब है वो रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से है, टी आर ऑफ ए टी, और ये हमारा स्लोप कुछ इसका स्लोप जो होगा, अब नया स्लोप जो होगा वो होगा ए। ओके, और ये तो आर ऑफ ए टी का रिप्रेजेंटेशन है। और यहाँ भी जो आर टी है उसके अंदर अगर हम ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये भी स्लोप को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी ए स्लोप को अगर हम लोग आर ऑफ टी है, सपोज टी है, ये हमारा आर टी है, अगर हम ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ, तो यानी कि स्लोप में भी हम ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ से ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमारा पहले स्लोप जो 1 था वो स्लोप भी ए हो चुका है। इससे भी हम लोग क्लियर है, इस प्रॉपर्टी को प्रूफ कर पा रहे हैं। तो ये दोनों अप्रोच से हमने देख लिया है, मैथमेटिकली एज वेल एज ग्राफिकली। अब नेक्स्ट हम सिग्नल की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट